आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही अनोखा है। ये उन अनयूजुअल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में है जो एक इंसान के जीवन को पूरी तरह से पलटने की क्षमता रखते हैं। ये ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनमें इंसान एक अलग ही दुनिया की अनुभूति करता है। वास्तविकता और सच्चाई से परे एक झूठी और काल्पनिक दुनिया जो उसी के दिमाग ने बनाई है, उसमें वो रह रहा होता है। तो इस मजेदार वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके दोस्त या आपके किसी करीबी इंसान की जगह एक बहरूपिया ने ले ली हो? वेल कैप ग्रास सिंड्रोम नामक इस डिसऑर्डर में कुछ ऐसा ही होता है। ये एक रेयर और अनयूजुअल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की परसेप्शन ऑफ रियलिटी यानी वास्तविकता को पहचानने की शक्ति प्रभावित होती है। ये एक डिल्यूजन डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को लगने लगता है कि उसका कोई क्लोज वन, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड की जगह किसी बहरूपिया इंसान ने ले ली है। इस कंडीशन से गुजर रहा एक इंसान अपने क्लोज वंस के फिजिकल अपीयरेंस को रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन उसे ऐसा आभास होता है मानो वे वह नहीं है जो पहले हुआ करते थे। अब सुनने में ये डिसऑर्डर चाहे आपको कैसा भी लगता हो, लेकिन इस कंडीशन से गुजर रहे एक इंसान के लिए ये काफी स्ट्रेसिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो और आपको ऐसा लगने लगे कि वे आपके पेरेंट्स हैं ही नहीं। इस कंडीशन में पेशेंट को ऐसा भी लगने लगता है कि उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और उसके आसपास के सभी लोग उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां किसी भी इंसान या चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सबके सब डुप्लीकेट्स है और आप एक बहुत बड़े मायाजाल में फंस चुके हो। ये डिसऑर्डर कई फैक्टर्स के कारण हो सकता है, जैसे कि हेड इंजरीज, ड्रग एब्यूज इत्यादि, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया और अन्य कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफर कर रहे पेशेंट में भी ये अक्सर डेवलप हो जाता है। आपने कभी पब्लिक में किसी सेलिब्रिटी को देखा है और सोचा है कि वाह, ये तो मेरे दोस्त जैसा दिखाई देता है? अब जरा कल्पना कीजिए कि ये फीलिंग्स आपके दिमाग से निकले ही ना। कल्पना कीजिए कि जिसे भी आप देख रहे हो वो सब के सब आपको आपके दोस्त की तरह ही लग रहे हो। वेल फ्रेगोली डिल्यूजन नामक इस डिसऑर्डर में कुछ ऐसा ही होता है। फ्रेगोली डिल्यूजन से सफर कर रहे इंसान को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आसपास के सारे लोग एक्चुअल में अलग अलग रूप में एक ही इंसान हैं। इससे सफर कर रहे एक इंसान के लिए सभी एक मुखौटा पहने हुए हैं। ये एक ऐसी दुनिया में रहने जैसा है जहां पर सभी एक सीक्रेट एजेंट हैं और इस बात की जानकारी सिर्फ आपको है। कोटार्ड सिंड्रोम इमेजिन कीजिए कि आप एक दिन अपनी नींद से उठते हो और शीशे में खुद को निहारते वक्त आपको अपनी एग्जिस्टेंस से बिल्कुल एलिनेटेड फील होता है। आपको ना तो ऐसा लगता है कि आप जिंदा हो और ना ही ऐसा लगता है कि आप मर चुके हो। वेल, आपको ऐसा फील होता है कि आप जैसे एक जिंदा लाश हो। कोटार्ड सिंड्रोम की इन बातों को सुनकर आपको चाहे कितना ही अजीब क्यों ना लगा हो, लेकिन इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे लोगों को ठीक ऐसा ही महसूस होता है और वो भी प्रतिदिन इससे अफेक्टेड लोगों को लगता है कि उन्होंने अपने शरीर के वाइटल ऑर्गन्स खो दिए हैं, या तो वह पहले से ही मर चुके थे और अब उनकी आत्मा एक मृत शरीर में कैद होकर रह गई है। बेसिकली उनको ऐसा लगता है जैसे कि वह मर चुके हैं और ना जाने किस तरह से, परंतु फिर भी वह जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन पागलपन यहां खत्म नहीं होता। कोटार्ड सिंड्रोम के साथ रह रहे लोगों को लगता है कि वो इमोर्टल यानी अमर है और दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें खत्म नहीं कर सकती। कुछ पेशेंट्स को शायद ऐसा भी लगे कि वो ज़ॉम्बी और वैम्पायर बन चुके हैं। कोटार्ड सिंड्रोम के पीछे का कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस डिसऑर्डर का नाम जूल्स कोटार्ड के नाम पर रखा गया है, जो एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने इस कंडीशन को लेट 19वीं सेंचुरी में डिस्क्राइब किया था। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि यह डिसऑर्डर ब्रेन में हुए मेल फंक्शन का परिणाम होता है। वहीं कुछ अन्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह डिसऑर्डर किसी गंभीर डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया का एक रूप है। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, यह डिसऑर्डर भी बाकी अन्य डिसऑर्डर्स की तरह इंसान के परसेप्शन ऑफ रियलिटी को इफेक्ट करता है। इस डिसऑर्डर का नाम एलाइसी एडवेंचर इन वंडरलैंड नामक एक फैंटेसी बुक से लिया गया है, जिसमें एलिस, जो इस बुक की मेन कैरेक्टर है, वो खरगोश के बिल में गिरने के बाद एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां पर सब कुछ मैजिकल होता है। जिस फैंटेसी वर्ल्ड में एलिस पहुंचती है, वहां पर बोलने वाले जानवर और कई तरह के फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं और वो दुनिया वास्तविकता से कोसों दूर काफी रंगीन होती है। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम में भी इंसान को एक ऐसे ही मैजिकल वर्ल्ड में होने का एहसास होने लगता है। इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे लोगों को ऐसा लगता है कि मानो उनके शरीर का कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा हो गया है
उनके आसपास की चीजों का आकार छोटा या बड़ा होता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा समय भी इस डिसऑर्डर में अलग तरह से अनुभव होता है। पेशेंट को लगता है कि समय काफी धीरे या काफी तेज बह रहा है, और शायद ऐसा भी लग सकता है कि इंसान काफी धीमी पेस्ट के साथ चल रहा है और उसके आसपास की चीजें एक नॉर्मल पेस्ट में है। इस डिसऑर्डर का एग्जैक्ट खोज अभी तक अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रेन का वो हिस्सा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर करता है, उसमें हो रही एबनॉर्मल एक्टिविटीज के कारण ये होता है। तो ये थे कुछ खतरनाक मेंटल डिसऑर्डर्स। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।